अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असफन यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदाखिल एकेडमी। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। मंदरजे लोगैरिथम का खासा और मेंटिसा मालूम कीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि स्टूडेंट के लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो। कैरेक्टरिस्टिक, खासा, मेंटिसा। तो यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन गिवन है। हम 1 बाय 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को फाइंड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट, हमारे पास है, पहला सवाल है हमारे पास 8। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने से पहले हमने इसका साइंटिफिक नोटेशन को फाइंड करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये बात पढ़ी है कि अगर किसी अदद, किसी नंबर के बीच में कोई डेसिमल पॉइंट ना लगा हो तो पॉइंट उसके लास्ट में होगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास है 700 है और पॉइंट यहाँ पर कोई नहीं है तो हम पॉइंट लास्ट में मानेंगे। अब इसको हम छोटा करेंगे अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, तो हमारे पास पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो अदद मौजूद है वो है जस्ट 8, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। अब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 है और ये इस तरह हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन रूल हमें कहता है कि पॉइंट 0 के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 या 1 से ग्रेटर वैल्यू के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पॉइंट को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारा होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, क्योंकि पॉइंट ने मूव ही नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा है यहाँ पर 0। स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक हमारा किस तरह 0 हुआ? कैरेक्टरिस्टिक को हम बिल्कुल सिंपली इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जो भी हमारा 10 की पावर होगी, 10 की वैल्यू होगी, चाहे वो कुछ भी हो, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो, उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर 10 की पावर 0 है तो ये हमारा पास कैरेक्टरिस्टिक आया। अब हम फाइंड करेंगे मेंटिसा को। तो स्टूडेंट, मेंटिसा के लिए मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जस्ट 1 डिजिट्स है। तो हम क्या करेंगे, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको खुद से 2 0 लगाएंगे, 2 0 इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 3 डिजिट्स। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इसको हम शुरू में 2 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम शुरू में 2 0 लगाएं तो ये हमारे पास हो जाएगी 10 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट हमारे पास इधर आ जाएगा और इधर से जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की छोटी वैल्यू है और आप खुद से 2 0 इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप लास्ट में करें, जब मेंटिसा को फाइंड करते वक्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में नहीं करेंगे। तो अब इसका हम फेयर बनाएंगे। ये हमारे पास 80 हो गया। 80 को हम देखेंगे 0 के कॉलम में, डिफरेंस के टेबल में। हमारे पास 2 टेबल है, एक है डिफरेंस का टेबल और एक है मीन डिफरेंस का टेबल। तो जब हमने 80 को 0 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 90, 31 और पॉइंट को हम खुद से लगाएंगे तो ये हमारे पास आया मेंटिसा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है 5054, जो कि बहुत बड़ा रकम है। पॉइंट नहीं लगा है तो पॉइंट लास्ट में है। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, बहुत बड़ा रकम है तो इसको हम छोटा करते हैं। तो पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5.054 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आया 3। मेंटिसा को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, मेंटिसा को फाइंड करने के लिए हम वक्ती तौर पर पॉइंट को इग्नोर करेंगे
और पेयर बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया 50। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने 50 को देखना है 5 के कॉलम में डिफरेंस के टेबल में, और 50 को देखना है 4 के कॉलम में मीन डिफरेंस के टेबल में। स्टूडेंट यहाँ पर मैं बार बार टेबल का नाम क्यों मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। 50 को हमने पहले देखना है 5 के कॉलम में डिफरेंस के टेबल में, और 50 को दोबारा देखना है 4 के कॉलम में मीन डिफरेंस के टेबल में। तो पहले देखते हैं इसको 5 के कॉलम में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 33 3। फिफ्टी को जब हमने 5 के टेबल में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 70 33, प्लस 50 को जब हमने 4 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 2, हमारे पास आया 3, सॉरी। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा 3 3 3 6 3 0 7 पॉइंट हम खुद से लगाएंगे तो ये हमारे पास आया मेंटीसा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 9.992 पॉइंट राइट साइड पे है। इसको हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 है और पॉइंट 0 के पास नहीं होना चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास होगा 9.992 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर भी पॉइंट ने मूव नहीं किया। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0। मेंटीसा को फाइंड करते हैं। मेंटीसा को फाइंड करने के लिए हम पॉइंट को वक्ती तौर पर इग्नोर करेंगे तो ये 99 हो जाएगा। 99 को हम 2 के कॉलम में देखेंगे और फिर 99 को हम 9 के कॉलम में पहले देखेंगे और फिर हम 99 को 2 के कॉलम में देखेंगे। तो स्टूडेंट, जब हमने 99 को 9 के कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 99 96, प्लस जब 99 को हमने 2 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आई वैल्यू 1। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7999.0। तो हमारे पास आया मेंटीसा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारे पास 565.3 पॉइंट हमारे पास राइट साइड पे है। इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट की तरफ तो इधर आ जाएगा। पॉइंट ने 2 छलांगे लगाई हैं तो ये 0.653 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2। पॉइंट ने 2 छलांगे लगाई है तो पावर हमारे पास हो जाएगा 2। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 2, क्योंकि जो भी 10 का पावर होगा वो होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। मेंटीसा को फाइंड करते हैं। तो मेंटीसा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट को वक्ती तौर पर इग्नोर करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और यहाँ पर 76 ये हो जाएगा। 76 को अपने 5 के कॉलम में देखना है डिफरेंस के टेबल में, और 76 को दोबारा हमने देखना है दूसरे टेबल में 3 के कॉलम में, जो कि है मीन डिफरेंस का टेबल। तो जब हमने स्टूडेंट 76 को 5 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 88 37, प्लस जब 76 को हमने 3 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 2। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 9 3 8 8 और पॉइंट हम खुद से लगाएंगे तो ये हमारे पास आया मेंटीसा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 0.00329, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। तो साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम छोटी वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए बड़ा करते हैं इनको। पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट की तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 123 -3। स्टूडेंट -3 क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जब हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड पे है और इसको हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव होगी, और जब हम पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आया -3। तो -3 को हम इस तरह नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे 3 बार, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड करते हैं मेंटीसा को। तो यहाँ पर मेंटीसा को फाइंड करने के लिए हम पॉइंट को वक्ती तौर पर इग्नोर करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 32। 32 को हम 9 के कॉलम में देखेंगे
तो जब 32 को हमने 9 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आया 5172। तो अब पॉइंट हम खुद से लगा लेंगे, तो हमारे पास आया मेंटीसा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0.00000300। बहुत छोटी वैल्यू है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 1 2 3 4 5 पॉइंट ने 5 छलांगे लगाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 10 की पावर -5। पॉइंट के बाद हम ज़ीरो लगाए या ना लगाए, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि उसकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 है, 0.0 हम कर लेते हैं तो 5 पे यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर एक और ज़ीरो लगाए तो फिर भी 5 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है -5, तो 5 को हम लिखेंगे 5 बार। मेंटीसा को फाइंड करते हैं। मेंटीसा को फाइंड करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 डिजिट्स होना चाहिए और मैक्सिमम 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट है, इसको हम क्या करेंगे 2 0 खुद से हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका फिगर जब हमने बनाया तो ये हमारे पास हो जाए 30 को जब हम 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू मेंटीसा की। तो जब हमने 30 को 0 के कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 47 41 और पॉइंट हम खुद से लगाएंगे तो हमारे पास आया मेंटीसा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया, अच्छे तरीके से हमने सीख लिया, समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो या साइंटिफिक नोटेशन का कोई रूल समझ में नहीं आया हो तो साइंटिफिक नोटेशन को मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।